वेलकम टू कल्याण इंटरनेशनल स्कूल। आज शिक्षा के ऊपर कुछ चर्चा हम करेंगे। आज के इस आधुनिक युग में शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है, या कहें कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो हमें विकास की तरफ ले जा सकती है। तो इसे कह सकते हैं कि जो शिक्षित है वही विकसित है। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ये रहा है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो पाया है वो व्यक्ति, उसका परिवार, उसका पूरा आसपास के जो भी लोग हैं वो सब विकास की यात्रा पे चल पाए हैं, विकसित हो पाए हैं। तो आज जैसे ये हमारा कल्याण इंटरनेशनल स्कूल है, ये रूरल एरिया में है, यानी कि गांव देहात के क्षेत्र में है। और यहाँ मैं देखता हूँ कि पढ़ाई के प्रति जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। 90% पेरेंट्स तो जागरूक नहीं हैं। हो सकता है उनको शिक्षा की कीमत का पता नहीं है, या शिक्षा के द्वारा वो कितने आगे बढ़ सकते हैं ये उनको एहसास नहीं है। और इसका मुख्य कारण ये भी है कि इन लोगों को रोजी रोटी की कोई समस्या नहीं है। ये लोग छोटे छोटे किसान हैं। 90% लोग यहाँ छोटे किसान हैं जो कि किसी तरह से अपना परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं। लेकिन आजकल के इस आधुनिक युग में सबकी इच्छा होती है कि सब सुख सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन उतने साधन नहीं हैं। तो मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति फाइनेंशियल रूप से प्रॉब्लम में है, कुछ उसको आर्थिक समस्याएं हैं, और फिर बाद में वो कर्ज लेता है, कभी बैंकों से कर्ज लेता है, कभी कहीं से बाहर से लेता है, और इसी उधेड़ बुन में उसका जीवन सुबह शाम बस तनाव से ग्रसित रहता है, और ये अपने बच्चे की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। एक कारण तो ये है कि ये खुद बहुत मानसिक तनाव में रहता है। दूसरा कारण ये है कि खुद ये शिक्षित नहीं है और ये खेती पे निर्भर है। और यहाँ लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि समय बहुत है। अगर इच्छा शक्ति है तो समय बहुत है। अगर अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है तो समय बहुत है। और मैं ऐसे सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं, केवल 1 घंटे का समय अपने बच्चे को दे दीजिए, और जो 5 से 6 घंटे का समय स्कूल आपके बच्चे को देता है, जिसकी आप फीस देते हैं या नहीं देते हैं या कम देते हैं, ये कोई इशू नहीं है फीस वाला। लेकिन जो स्कूल आपके बच्चे को 5 से 6 घंटे उसकी देखरेख करता है, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता है, तो उस स्कूल के प्रति भी आपको जागरूक रहना चाहिए। उस स्कूल से भी निरंतर आप संपर्क में रहना चाहिए। तो 1 घंटा आप घर पे अपने बच्चे को दे दो। ये कैसे आपको मैनेज करना है 1 घंटा, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस 1 घंटे में आपको बच्चे के साथ क्या करना है। और विदिन 1 वीक, केवल 1 सप्ताह में आपके बच्चे में परिवर्तन आने लगेगा। आपका 1 घंटा और स्कूल के 5 घंटे 6 घंटे से भी ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और स्कूल आपका बोलने लगेगा कि बच्चे में पहले से परिवर्तन है। और जब स्कूल ठीक से अपना काम करेगा, वो जो 5 से 6 घंटे स्कूल लेता है, जिसकी आप जैसी आपकी स्थिति होती है, या हर माता पिता चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि 90% लोग ये नहीं चाहते। 10% लोग जागरूक हैं जो अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी स्कूलों के प्रति उदासीन हैं। तो आपका सबसे पहला कार्य होता है कि आप स्कूल से निरंतर संपर्क में रहें, क्योंकि वहाँ आपका लाडला पढ़ता है, आपकी लाडली पढ़ती है, आपके प्यारे बच्चे पढ़ते हैं। वो आपकी आत्मा का टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा है आपकी।
वो वहाँ 5 से 6 घंटे रहता है। तो आपको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल को विजिट करना चाहिए, स्कूल का जो मैनेजमेंट है उससे संपर्क में रहना चाहिए, जो एकेडमिक स्टाफ है उसके भी संपर्क में रहना चाहिए। और इसके लिए सभी स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन करते हैं, पीटीएम जिसको बोलते हैं, तो उसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए और अपने बच्चे की रिपोर्ट निरंतर लेते रहना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के प्रति जागरूक होंगे तो स्कूल भी जागरूक हो जाएगा। स्कूल को भी पता है कि इस बच्चे के पेरेंट्स जो हैं रेगुलर संपर्क में रहते हैं और इस बच्चे के पेरेंट्स शिक्षा चाहते हैं, शिक्षा के नाम पे टाइम पास नहीं चाहते। यहाँ मैं देखता हूँ कि 90% स्कूल टाइम पास करते हैं बच्चे का, 5 से 6 घंटे बच्चे को होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं और फिर वापस घर भेज देते हैं। तो ना तो घर वाले उस पर ठीक से ध्यान करते और ना ही स्कूल वाले ठीक से ध्यान देते। लेकिन ये दोनों की जिम्मेदारी है और दोनों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का कार्य है कि उस बच्चे को पढ़ाना है, उस बच्चे को शिक्षित करना है, उस बच्चे को और उसके परिवार को विकसित करना है। यानी कि शिक्षा एक ऐसा पद्धति है, एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिस पर चलने के बाद उस बच्चे के जन्म जन्मांतर तक बस विकास ही विकास है। फिर स्टेप बाय स्टेप वो विकसित होता चला जाएगा परिवार। ये जो बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है, ये वो जैसे ही पढ़ लिख के कहीं कामयाब होगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा देश का, तो जिस क्षेत्र में भी कार्य करेगा वो वहाँ बहुत आगे तक जाएगा, बहुत विकास करेगा, अपने घर का भी, परिवार का भी, अपने समाज का भी और अपने देश का भी। और उससे गौरवान्वित होगा उसका परिवार और उसका स्कूल और उसका देश और उसका समाज। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्कूलों के ऊपर भी है और स्कूलों को भी इसमें जागरूक होना चाहिए। और कल्याण इंटरनेशनल स्कूल जो कि मुजफ्फरनगर में स्थित है, ये इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखता है। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में कार्य करना जिनको शिक्षा के महत्व का पता ही नहीं है, जो शिक्षा की जो एक कीमत तो कोई होती नहीं शिक्षा की, फिर भी भाषा में कहना पड़ेगा कि शिक्षा की कीमत को समझ नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है और ऐसे लोगों के बीच में कार्य करना बहुत कठिन कार्य है। तो कल्याण इंटरनेशनल स्कूल तरह तरह की कुछ ना कुछ अच्छी कदम उठाता रहता है, प्रयासरत रहता है कि और कैसे स्कूल को अच्छा किया जाए, और कैसे अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए, और कैसे बच्चों को शिक्षा के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। तो अभी कल्याण इंटरनेशनल ने एक और मोटिवेशन के लिए एक स्टेप उठाया है, स्कॉलरशिप टेस्ट। कल्याण इंटरनेशनल स्कूल पूरे क्षेत्र में घर घर जाएगा, हर बच्चे का यानी कि हर गांव का और हर बस्ती का एक एजुकेशनल सर्वे करेगा। उस सर्वे में बच्चे का रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा और माता पिता से पूछेगा कि क्या वो अपने स्कूल से संतुष्ट हैं या नहीं। तो बहुत सारे माता पिता कहते हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं, क्योंकि जब भी आप स्कूल जाएंगे स्कूल वाला आपके बच्चे की तारीफ के पुल बांधना शुरू कर देता है। बच्चा तो बहुत अच्छा है, बच्चा तो बहुत होशियार है, ऐसा वैसा बहुत तरह से वो आपको बच्चे के बारे में प्रलोभन देता है। तो माता पिता खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। हर माता पिता चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बच्चे की प्रशंसा करे, तारीफ करे, और वो फूला नहीं समाता, वो घर आ जाता है। लेकिन बच्चा 0 है और पब्लिक स्कूलों में खास करके मैं देख रहा हूँ कि नंबर बहुत मिलते हैं, 90%, 95%, 99%, लेकिन जो नॉलेज है वो 0 है। तो ऐसे में माता पिता को जागरूक होने की आवश्यकता है, वरना स्कूल उनको धोखा देता रहेगा और उनसे फीस लेता रहेगा। तो कल्याण इंटरनेशनल स्कूल ने एक एजुकेशनल सर्वे कराने का निर्णय लिया है। उसमें सभी बच्चों की एक डेटा तैयार किया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि आप अपने स्कूल से संतुष्ट हैं या नहीं। जो संतुष्ट नहीं है वो तो पता चल ही रहा है कि स्कूल से संतुष्ट नहीं है, और ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं। और जो कहेंगे कि हम संतुष्ट हैं, तो उनके लिए भी एक अवसर है कि वो कल्याण इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट करवा सकते हैं। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप एडमिशन हमारे यहाँ कराइए
या किसी और स्कूल में, वो आपका चुनाव है, आपने देखना है किस स्कूल में आपने बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन स्कॉलरशिप टेस्ट कराने से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का स्कूल क्या उसको सिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है और बच्चे में कितनी नॉलेज है, कितना बच्चा होशियार है या नहीं है। और साथ ही साथ कल्याण इंटरनेशनल स्कूल बताएगा कि हम इस बच्चे को फीस में इतनी स्कॉलरशिप देंगे, जो कि 10% से 50% तक है। फिर से सुन लीजिए, 10 to 50% स्कॉलरशिप है इन फीस, मंथली फीस। तो इस अवसर का आप लाभ उठाइए। और अगर आपने कल्याण इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन नहीं भी कराया तो आपको कम से कम उस स्कॉलरशिप टेस्ट में बच्चे को ज़रूर पार्टिसिपेट कराना चाहिए, ज़रूर भाग लेना चाहिए, जिससे आपको जानकारी मिले कि आपके बच्चे को कितना कुछ आता है। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट की कॉपी आप चाहेंगे तो हम आपको दे सकते हैं और आप अपने स्कूल को भी दिखा सकते हैं कि देखिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है और इसमें बच्चे के नंबर आए हैं इतने। तो जिनके नंबर अच्छे आएंगे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके नंबर बहुत कम आएंगे उनको बहुत प्रॉब्लम है और शिकायत करनी चाहिए स्कूल से। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप फीस देते हैं और अपने दिल के टुकड़े को वहाँ भेजते हैं 5-6 घंटे के लिए। 5-6 घंटे तो आप भी अपने बच्चे को नहीं देते जो कि स्कूल देता है। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करूँगा, यही कहूँगा कि जो शिक्षित है वो विकसित है। और अगर आप विकसित होना चाहते हैं, इस दुनिया में सुख समृद्धि ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप विकास कर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। आप जो भी यहाँ सुख के साधन हैं उन सबको एकत्रित कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा धन का अर्जन कर सकते हैं अगर आपके पास शिक्षा है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं और कल्याण इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और कुछ ऐसी मैं वीडियो आपको और भेजूंगा, आपको जागरूक करने का कार्य करूंगा। और जो भी स्कूल का जो टीचिंग स्टाफ होता है, मैं चाहूँगा वो भी वीडियो को पढ़ें और वो भी जागरूक बने। और दूसरी वीडियो में मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा, आपके साथ सत्संग करता रहूँगा, डिस्कशन करता रहूँगा। और जो लोग भी मुझसे मिलना चाहते हैं तो कल्याण इंटरनेशनल स्कूल, जो कि शाहपुर मुजफ्फरनगर में स्थित है, आप समय लेकर स्कूल के नंबरों पे फ़ोन करके समय लेकर आप मिलने के लिए आ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको प्रणाम है और आप सबको नमस्कार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखकर भेजें और इसको आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम।